मनाली। मनाली का नाम मनु ऋषि के नाम पर पड़ा था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब प्रलय आया था तब मनु ऋषि ने इसी जगह पर आकर नई मानव सभ्यता की शुरुआत की थी। इसी वजह से इस जगह को पहले मनुआल्य कहा गया, जो धीरे धीरे मनाली बन गया। ये खूबसूरत जगह ब्यास रिवर के किनारे बसी है और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के जंगल और ठंडी हवाई से एक मैजिकल फील देते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में, जिसे वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। रात के करीब 1 बजे जब पूरा शहर सो रहा था तब हम निकल पड़े एक खूबसूरत सफ़र पर। डेस्टिनेशन है मनाली। दिल्ली की गर्मी और भीड़ भरी जिंदगी से दूर, पहाड़ों की ठंडी हवा और नेचर की सुकून भरी दुनिया की तरफ। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो ब्यास रिवर के किनारे बसा है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ग्रीन वैलीज, वाटरफॉल्स और पीसफुल वाइब्स की वजह से हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। पूरे रास्ते अंधेरा था और सुबह के करीब 8 बजे हमने हिमाचल प्रदेश में कर लिया था एंटर। और साथ ही आप ये व्यूज़ भी देख सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश के एंटर होते ही दिख जाते हैं। दूर दूर तक हमें सिर्फ खाली ग्रीन माउंटेन्स दिख रहे थे और कहीं क्लाउड्स पहाड़ों को कवर कर रहे थे और कहीं छोटे छोटे वाटरफॉल्स रोड्स के साइड से बहते नज़र आ रहे थे। रोड्स के शार्प टर्न्स, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई गाड़ी और ठंडी हवा, पूरा सफ़र तो ऐसे लग रहा था जैसे मूवी का कोई सीन चल रहा है। और सबसे ज़्यादा स्पेशल बात ये थी कि हम मई मंथ में गए थे और नॉर्मली इस टाइम लोग यही सोचते हैं कि स्नो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी इस ट्रिप पर हमें स्नो मिल गई और हमने स्नो में बहुत सारा एंजॉय भी किया। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको ज़रूर पता चलेगा कि हमने स्नो कहाँ देखी। माउंटेन्स की ग्रीनरी तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि बस हर 5 मिनट में कैमरा निकालने का मन कर रहा था। और इस टाइम हम मनाली में पहुंच चुके हैं और व्यूज़ तो काफ़ी सुंदर है मनाली का। आगे देखते हैं और क्या हम एंजॉय करेंगे मनाली में, और उसके ऊपर हम जाएंगे सोलांग वैली। तो देखते हैं। और व्यू देखो यार, कितना ब्यूटीफुल है, कितना ग्रीनरी है और क्लाइमेट तो मई का औसम है। यहाँ हम रुके थे थोड़ी देर के लिए ब्यास नदी के पास रास्ते में ही, और ये पानी जो बह रहा है ना, इसकी आवाज़ सुन के तो मन बिल्कुल ही शांत हो गया। ये आवाज़ सुन के बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई। ऐसा व्यू है सच में। घूम रहा है बदतमीज़। और फाइनली सुबह करीब 11 बजे हम पहुंच गए सोलांग वैली। चारों तरफ ह्यूज माउंटेन्स थे, फ्रेश कोल्ड एयर, ग्रीनरी और हल्की सी बारिश भी आ गई थी। ऐसे लग रहा है जैसे नेचर ने हर चीज़ परफेक्टली डेकोरेट किया है। और ये हमारा रूम था, ये हमने रूम लिया। रूम का टूर भी देख लो सोलांग वैली में ही, और बाहर का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा मस्त था। वहाँ पीछे ब्यास रिवर बह रही है। ये ऐसा व्यू था हमारे कॉटेज का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एकदम कोजी सा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ये इस वाली विंडो से अलग व्यू दिखता है, दूसरी विंडो से अलग व्यू। ये वाला व्यू भी देख लो, यहाँ पीछे ब्यास रिवर है। तो वही अब हम फ्रेश होके आ चुके हैं ब्यास नदी के पास, और ब्यास नदी के जो पानी की जो आवाज़ है ना और कोल्ड ब्रीज ने पूरी जर्नी को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बना दिया। अब हम नीचे जाएंगे यहाँ से, और वो भी ट्रैकिंग करके, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि स्टेयर्स वगैरह बनी हो। अब नीचे जाएंगे हम ट्रैकिंग करके। बस ऐसे मन कर रहा था इस पानी की बस आवाज़ सुनते रहो बैठ के घंटों।
अब भाई हम ब्यास रिवर के पास से भी घूम के आ गए, वहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक की। अब हम वापस अपने कॉटेज में आ गए, जिन्हें को भानी खड़ी है कैप पहन के। यहाँ पे ठंड काफ़ी हो गई थी, इसीलिए फिर हमने बॉन फायर के पास बैठ गए, थोड़ा बहुत खाया। बॉन फायर के पास भी हम बहुत रात तक बैठे रहे, 10 बजे तक आई थिंक। फिर उसके बाद हमने डिनर किया और हम आ गए अपने रूम पे वापस। और रात में यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं, ये देखो एकदम शांत। तो भाई सुबह के बज गए 7 और हमारे कॉटेज से बाहर का व्यू देख लो एक बार, सच में बहुत सुंदर है। और वो जो ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। और वो इतनी चमक रही थी, बहुत ज़्यादा धूप में तो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। ब्यास रिवर का एकदम बहता हुआ पानी जो कितना सुंदर लग रहा था, और पानी की तो आवाज़ ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं खोखसर के लिए। तो आपको खोखसर के जो ये व्यूज़ हैं जो आगे आएंगे, अभी तो फ़िलहाल सोलांग से ही थोड़ी दूरी पे हैं, तो उसके व्यूज़ और भी ज़्यादा अमेजिंग हैं। आगे आपको पता चलेगा कि हमें स्नो मिली या नहीं मिली। बाकी तुम व्यूज़ देखो, इतने औसम है, ग्रीनरी और ये पहाड़ बहुत सुंदर लग रहा था व्यू, सीरियसली में। और वो जो पहाड़ पे स्नो दिख रही है, उसे देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमें स्नो मिल गई थी और हमने स्नो में काफ़ी एंजॉय किया। वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको भी कभी मई में आना हो तो ज़रूर आ जाना, क्योंकि मई में भी आपको स्नो मिल ही जाएगी। और बाकी मई का जो क्लाइमेट है ना, जो वेदर है, वो मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि ना गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, मतलब अच्छा मौसम होता है बहुत। स्नो भी मिल गई, सब कुछ है। व्यूज़ तो सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस पहाड़ पे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बस अभी अभी स्नो गिरी है, बट ये काफ़ी पुरानी स्नो है, अभी नहीं गिरी थी। स्नोफॉल अभी हुआ ही नहीं था, थोड़े टाइम पहले हुआ था। ठंडी ठंडी हवा और कर्व्ड रोड्स के साथ सनराइज़ के साथ सफ़र और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। और फाइनली हम अटल टनल, जो कि मोस्ट अवेटेड चीज़ है देखने वाली, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब हम अटल टनल के अंदर एंटर करेंगे, जो कि हमें सीधा लेके जाएगा कहाँ पे, खोखसर की तरफ। एक रास्ता चला जाता है सिसु की तरफ और एक रास्ता जा रहा है खोखसर की तरफ। तो हम खोखसर जाएंगे। हमने यहाँ पे क्योंकि लोकल से पूछा था, तो उन्होंने हमें यही बताया कि खोखसर में आपको स्नो मिल जाएगी। ये टनल काफ़ी लॉन्ग है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी भी है। तो ये देखो अटल टनल के बाहर का व्यू, ऐसे लग रहा है कि गाड़ी एक जगह बिल्कुल थम सी गई है। देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है, उस वाले माउंटेन्स पे भी। तो भाई हम यहाँ उतरे थोड़ी देर के लिए, पिक्स वगैरह हमने क्लिक की। बट एक बार ज़रूर कहनी पड़ेगी कि यहाँ पे लोग तो बहुत आए हुए थे, इतना जाम था ना हर साइड, इस महीने में भी सच में। तो भाई हम फाइनली पहुँच चुके हैं स्नो में, और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी एक दूसरे को मार रहे हैं। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट तो जब लग रहा है जब ब्राइट सनलाइट स्नो पर पड़ रही है और पूरी जगह डायमंड की तरह शाइन कर रही है। और जो साइलेंस वहाँ फील हो रहा था ना, बस हवा की आवाज़ और दूर दूर तक स्नो कवर्ड माउंटेन्स, उस फीलिंग को तो वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना मुश्किल है। बॉक्सर का व्यू तो सच में ब्रेथ टेकिंग था। तो भाई अब हम आ चुके हैं वापस अटल टनल से, और हम उसके बाद सीधा जा रहे हैं मनाली। तो हम आ चुके हैं मनाली हिडिंबा टेम्पल में। ये हिडिंबा टेम्पल जो है, जो घने देवदार के फॉरेस्ट है ना, उनके बीच बना हुआ है। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, एक अलग ही पॉजिटिव और काम वाइब फील हो रही थी।
हिडिंबा देवी टेम्पल का रिलेशन जैसे कि आप सबको पता है महाभारत से माना जाता है। कहा जाता है कि हिडिंबा देवी भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माता थी। इसी वजह से ये जगह सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि बहुत स्पिरिचुअल भी है। चारों तरफ बड़े बड़े देवदार के ट्रीज, ठंडी फ्रेश हवा और बर्ड्स की आवाज़। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि बस मन को सुकून मिल रहा था। और जब हम गए यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की। पर जो यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ रही है ना, जो ट्रैकिंग, वो सच में डिफिकल्ट है। तो फर्स्ट टाइम जाएंगे उन्हें सच में लगेगा कि हाँ थोड़ी सी मुश्किल है स्टेयर्स चढ़ना। ये ट्रीज देखो, देवदार के ट्रीज हैं, यहाँ से इतने ऊंचे हैं कि यहाँ पे सनलाइट भी नहीं दिखती ढंग से। इतने ऊंचे ऊंचे ट्रीज, ये वाकई बहुत सुंदर है और ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था इन ट्रीज को देखना। लिटरली सो अमेजिंग। बस अभी पहुँचने ही वाले हैं टेम्पल में। क्योंकि यहाँ पे मार्केट से भी पूरी लगी हुई है, यहाँ पे खाने पीने का अगर कुछ और सामान भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। काफ़ी सुंदर मार्केट थी ये। यहाँ पे हमने भुट्टा खाया था आते टाइम, बट अभी तो अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे मोमोज वगैरह और हिमाचली सिड्डू सब है और ये हिमाचली याक। लोगों को यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाना अच्छा लगता है याक के साथ। तो ये लोग बैठे हुए थे। तो ये देखो हम पहुंच चुके हैं फाइनली हिडिंबा देवी टेम्पल के अंदर, मतलब उस यार्ड में पूरा अंदर, तो बाद में जाएंगे अभी। और यहाँ का क्राउड देखो एक बार, इतना क्राउड, वो भी मई में, जस्ट इमेजिन। और ये अब हम लाइन में लग चुके हैं दर्शन करने के लिए। ईच फॉरेस्ट के अंदर वुडन स्टाइल में बना ये मंदिर नेचर के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है। टेम्पल की डार्क वुडन कार्विंग और उसके पीछे ग्रीन फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही एस्थेटिक है। तो दर्शन करके हम सीधा अपने होटल चले गए सोलांग में। हमने मनाली में स्टे नहीं किया, पर इसका रीज़न सिर्फ यही था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और सोलांग वैली में जो पीस है ना वो मनाली में नहीं मिलता, और जो व्यूज़ हैं। और ये हमारे होटल का व्यू देखो रात में कितना सुंदर लग रहा है। तो भाई ब्लॉग यहाँ होता है एंड। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। मेरा नहीं बता,